हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्टीमेट ट्रेडर चैनल। और आज जो है एफएनओ के बारे में काफ़ी एक न्यूज़ आया है। हालांकि उसके ऊपर अभी जो डिस्कशन नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर जो डिस्कशन होना है वो 15 जुलाई को होना है। और जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग को कम करने की तैयारी में है अभी सेबी। तो क्या न्यूज़ है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और साथ में एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 7 यहाँ पे शॉर्ट टर्म उपायों पे विचार किया गया है। पहला, वीकली ऑप्शंस को घटाना। वीकली ऑप्शंस को मतलब अब आप देखिए, हर दिन जो है मंडे से लेके और फ्राइडे तक हर दिन एक्सपायरी होती है, तो उसको घटाने के ऊपर भी विचार चल रहा है। ऐसे करके 7 जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो है अभी विचार चल रहा है, उनको यहाँ पे जो है मॉडिफाई किया जाएगा। उसके बाद देखिए, ऑप्शन खरीदारों से अपफ्रंट प्रीमियम लेना, एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड को घटाना और स्ट्राइक प्राइस को कम करना। तो 4 चीज़ें तो ये हैं, और साथ में आपको 3 चीज़ें जो और दिखा रहा हूँ वो भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे। क्योंकि इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा कि जो हम एक्सपायरी के दिन हम देखते हैं प्रीमियम कम होते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियम जो है वो भरने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे और कौन से हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो 4 तो मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद अब जो आगे आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां, पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग, कि जो पोजीशन लिमिट हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग चलेगी अब इंट्राडे। पहले वो एक्सपायरी के ऊपर होती थी, अब वो किसके ऊपर चलेगी, अब इंट्राडे मॉनिटरिंग चलेगी। उसके बाद जो लॉट साइज हम देख रहे थे, काफ़ी दिनों से कम हो रहे थे लॉट साइज, है ना। सभी जो इंडेक्स है उनके लॉट साइज को कम किया गया था, वो फिर से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और 7वां देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब मार्जिन बढ़ाना, यानी कि जब एक्सपायरी होगी तो उस दिन अपने को जो 100, 200 में, 400 में, 500 में जो स्ट्राइक प्राइस पे हम बाइंग कर लेते हैं, वो चीज़ भी यहाँ से बढ़ने वाली है। तो जो सेबी का यहाँ पे मेन मुद्दा है वो ये है कि जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हैं उनमें जो है थोड़ी सी दूरी बनाई जाए, उन लोगों को थोड़ा मार्केट से दूर रखा जाए। तो यहाँ पे फाइनली जो है आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो, जो कैपिटल चाहिएगा रिक्वायरमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, वो यहाँ से बढ़ने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ जो रिटेल ट्रेडर हैं उनकी संख्या जो है सेबी कम करना चाहती है। लेकिन अभी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं आया है। जो डिसीजन आएगा वो 15 जुलाई को फिर से जो एक मीटिंग है उसके अंदर वो डिस्कस होना है। खैर ये तो आगे की बात है, अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है। चलिए बात करते हैं कल मार्केट का हाल क्या हो सकता है। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी हम लोगों ने देख लिया। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, और निफ्टी के अंदर कल हम लोगों ने एक लेवल मार्क किया था जो कि था ये वाला। हमने डिसाइड ये किया था कि अगर ये लेवल के ऊपर अपने को निफ्टी मिलता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ठीक है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, मार्केट इसी पे फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया और अपने को नया हाई दिया। लेकिन ये जो मूव आप देख रहे हो, पूरा का पूरा जो मूव आपको दिख रहा है, ये पूरा एक साइडवेज मूव है। इसमें पॉइंट बढ़े हैं बट ज़्यादा नहीं बढ़े। तो जिन्होंने मॉर्निंग में एंट्री बनाई थी वो अगर यहाँ पे निकाल के गया होगा तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो निफ्टी का जो आज सिनेरियो था वो कुछ खास नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी के लिए कल के जो लेवल्स है वो मार्क करेंगे। तो कल के लेवल जो है अभी आपके सामने मैं चार्ट पे लगा रहा हूँ, आपको जो है उन लेवल्स को अच्छे तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए अभी का जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बना के दे रहा है जो अपने को निफ्टी, वो बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये आपके चार्ट में होना चाहिए। ये आपको मार्केट के बारे में गाइड करेगा कि अपने को जो है बेरिश ट्रेड के अंदर एंट्री कब लेना है, कैसे हम उसके अंदर एंट्री पहचान पाएंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लेवल काफ़ी शानदार है, ये वाला लेवल। आज भी इस लेवल के ऊपर काफ़ी देर तक नाटकबाजी हुआ था। इस लेवल को मैं थोड़ा सा बॉक्स से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए लेवल का। तो ये लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिया, कलर इसको डाल देंगे ग्रीन, क्योंकि हमारा सपोर्ट है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस एरिया था, अब इसको सपोर्ट हमने बना दिया। तो देखिए अब यहाँ पे मार्केट है, काफ़ी ऊंचाई पे मार्केट है, यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जो मार्केट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बेरिश जाने का नहीं सोच सकते, बेरिश के लिए प्लान भी मत करना। कब तक, जब तक इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेक ना आ जाए। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ जाता है प्रॉपर वॉल्यूम के साथ तो ही अपन ये मान सकते हैं कि एक मूव आ सकता है जो कि इसको 200 EMA तक ईजिली लेके आ जाएगा। अगर इसको
यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस निकलता है तो ये मूव जो है ऊपर की तरफ वापस भी हो सकता है। तो निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी? देखिए, जब भी मैंने बताया था ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई भी इंडेक्स काम करता है, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे आती है? उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में कोई डिप आता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक डिप आया, बाइंग आई, फिर नीचे गया, एक बाइंग आई। यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट थोड़ा नीचे आया, बाइंग आ गई, फिर नीचे आया, बाइंग आई, फिर नीचे आया, फिर बाइंग आई। चलिए यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे गया, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, फिर नीचे गया, फिर बाइंग आई, फिर नीचे गया, फिर बाइंग आई, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर बाइंग आई। यानी कि हर लेवल पे, हर डिप के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को यहाँ पे मिल पा रही है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? हम वेट कर सकते हैं कि अपने को कोई डिप मिले और उस डिप के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखें, और अगर वो अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो एंट्री प्लान करें। अब बात आती है जी पॉसिबल टारगेट्स निफ्टी में क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल टारगेट्स मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से कल अगर 24,440 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर निकलता है तो टारगेट 24,480 का पहला टारगेट, 24,560 का दूसरा टारगेट और 24,620 का 625 का तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट अपने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब एक बार मिड कैप निफ्टी का। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने बाइंग बनाई थी, कुछ पॉइंट्स मिले भी, ठीक है। मैंने जो बाइंग बनाई थी आज वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बनाई थी, ठीक है, पुट के अंदर, और ये वाली 2-3 कैंडल मैंने कैप्चर की। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरा रेंज बाउंड है। एक ट्रेंड लाइन भी मैंने लगाने की कोशिश की थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, बट यहाँ पे ना तो प्रॉफिट देखने को मिला और ना ही लॉस देखने को मिला, क्योंकि मोमेंटम ही कुछ इस प्रकार का मार्केट ने दे दिया। मिड कैप में क्या कर सकते हैं? चलिए ट्रेंड लाइन को एक बार यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन चेंज करना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन को हम इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि अब मोमेंटम थोड़ा सा अलग तरीके से आने के चांसेज हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर 2 लेवल हम लोगों ने लगा लिए। पहला एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया लेवल है, ठीक है, और दूसरा हमने क्या मार्क किया हुआ है? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। दोनों में से जो भी लेवल तोड़ के मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो एंट्री है वो प्लान कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए कोई लेवल ऐसा ब्रेक नहीं दिख रहा, रेंज में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर वेट करेंगे, कोई भी लेवल ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम जो है कर लेंगे। चलिए अब टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मिड कैप यहाँ पे 12,320 का जो लेवल मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे मैंने कल भी आपको ये लेवल दिखाया था, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अगर 12,320 के नीचे आता है तो फिर भाई इसके अंदर बड़ी गिरावट भी हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि 12,300 के ऊपर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको जो पीई के राइटर्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन को भी समझेंगे एक बार, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी वीडियो के अंदर हम लेवल्स की बात कर लेते हैं पहले। अगर ये कल 12,440 के ऊपर निकल जाता है मिड कैप निफ्टी तो टारगेट 12,520 और 12,560 तक के हो सकते हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी का। तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। आज आपको फिन निफ्टी में कुछ देखने को नहीं मिला होगा। हम लोगों ने ये लेवल मार्क किए थे कल, आपको याद होगा। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देखना, मैंने ये वाले लेवल आपको मार्क कराए थे और एग्जैक्ट देखो डिट्टो बिल्कुल लेवल के अंदर काम किया है। इसी लेवल से 2 बार 3 बार रजिस्टेंस बनाया है और नीचे के लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला है। इसके बीच में हमने क्या प्लान किया था कि हम कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज रह के टाइम पास किया और एक भी एंट्री जो है फिन निफ्टी ने आज नहीं दी। अब कल फिन निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, या तो रेजिस्टेंस को तोड़े या सपोर्ट को तोड़े। मैंने कल आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई थी, आपको याद होगा। सपोर्ट को तोड़ेगा एक एंट्री, एक स्ट्रेटेजी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा दूसरी स्ट्रेटेजी, तीसरी थी बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो बाय ऑन डिप्स यानी कि नीचे मिले तो बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे यहाँ तक का, और राइज का मतलब होता है कि अगर हमें रेजिस्टेंस पे मिले तो टारगेट रखेंगे सपोर्ट तक का। तो ये सेम जो स्ट्रेटेजी है फिर से अप्लाई होती है फिन निफ्टी के कल के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में जिसका कल एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि इसके अंदर भी हम लोगों ने 2 लेवल्स लगाए थे और उसी के अंदर जो है बैंक निफ्टी ने काम किया है। कोई भी मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिला।
और अगर लेवल का ब्रेक होता तो कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बैंक निफ्टी का आज अभी जो है मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। आज के शॉर्ट्स में मैंने बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन चेन उसके बारे में बता दिया है डिटेल से, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एक बार बैंक निफ्टी के बारे में कि ऑप्शन चेन यहाँ पे क्या दिखा रही है, अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो 52,730 और यहाँ पे 52,300, ये दो लेवल ऐसे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 52,300 का लेवल है और ये 52,750 का लेवल है करीब करीब। तो ये दोनों लेवल जो है इसके बीच में अभी जो बैंक निफ्टी है वो साइडवेज चल रहा है। अगर आप 2-3 दिन का सिनेरियो देखोगे तो पूरे दिन हमें क्या देखने को मिला है, मार्केट साइडवेज देखने को मिला है। और कल क्या है, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ से एक उम्मीद ये बन जाती कि आज मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर नहीं आया, शायद बैंक निफ्टी कल मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। बट उसके अंदर सेफर साइड में रहने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास दो ही ऑप्शन है। पहला भाई, या तो 52,750 के ऊपर मार्केट मिले तो हम सी साइड के बारे में सोचेंगे, और अगर 52,300 के नीचे निकलेगा तो पी साइड के बारे में सोचेंगे। इसके बीच में साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने को कोई एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं ये चीज़ आपको है ना ऑप्शन चेन के अंदर भी दिखा दूंगा कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो भी बिल्कुल जो है प्राइस एक्शन को मैच कर रहा है। अब प्राइस एक्शन को मैच करने का मतलब है कि दोनों चीज़ें जब सेम बोल रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को फिर अपने डिसीजन भी लेना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल मैंने क्लियर तरीके से आपको जो दो लेवल बता दिए हैं, इसके बीच कुछ होता है तो शायद अपने को मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ लोग एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रेन बना के आपको दे रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये ट्रेन आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेन लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक ट्रेन हम लोगों ने ये लगा दिया नीचे से बैंक निफ्टी के अंदर, और ऊपर से जो ट्रेन लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो ट्रेन लगा लिए हैं ऊपर और नीचे की तरफ से। अब जिधर भी मार्केट इस ट्रेन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस तरीके का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ये देखिए ऑप्शन चेन जो है मैंने आपके सामने लगा दिया है, और स्ट्राइक प्राइस अभी जो अपना चल रहा है वहाँ पे मैं ले आता हूँ। यहाँ पे जो अभी मार्केट का क्लोजिंग हुआ है आप देख सकते हो, ये जो लेवल है वो अभी अपना क्या है, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 52,600 के आसपास, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डेटा के बारे में। तो एक बार ये अपना सी साइड का OI है, ये अपना पी साइड का OI है, ठीक है, और ये अपने स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो 52,600 के ऊपर अगर आप देखोगे तो OI की संख्या 1,99,170 है। 52,500 के ऊपर यहाँ पे आपको 2,77,000 दिख रही होगी। सेम पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 1,98,000 अपने को दिख रहा है, ठीक है, और इसके नीचे दिख रहा है यहाँ पे 72,750। तो अब 600 का लेवल तो आपने देख लिया यहाँ पे, और 700 का लेवल और देख लेते हैं एक बार, 1,44,000, और इसके अंदर आपको 33,000 दिख रहा होगा, और इसके नीचे 400 पे 1,13,704। अब एक चीज़ देखिए आप, 52,700 के कॉल जो यहाँ पे है, 52,700 के जो कॉल साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटिंग की हुई है, ठीक है, इसलिए आपको 52,700 से नीचे मार्केट दिख रहा है, राइट। दूसरा 52,300 के ऊपर मार्केट है ना, तो 52,400 पे देखो आप एक बार, 1,13,000, ठीक है। आज जो क्लोजिंग उसके हिसाब से 1,98,000, इसलिए अपने को मार्केट 52,500 के रेंज में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि 52,400 के ऊपर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और 52,700 के ऊपर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। इसलिए जो मार्केट है अभी रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब जैसे जैसे ये डेटा इम्प्रूव होगा, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है तो फिर यहाँ पे ऊपर की साइड में रैली देखने को मिलेगी। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो फिर डाउन साइड में अपने को क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं जानते और आपको डीपली समझना है कि शॉर्ट कवरिंग रैली क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल क्या होता है, या ऑप्शन चेन के डेटा को हम प्राइस एक्शन के साथ कैसे इंक्लूड करें, तो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।